ठेकेदार यहाँ कोई नहीं है। इनको क्या परेशानी जब हो रही आपको है? समय दिया गया था उस इनकी वक्त आप जमीन गायब हो चुकी कोर्ट है। खेल रहे इनकी थे, जमीन गायब हो चुकी अब है, आप पर इनको भाई तो ने फायदा अटैक नहीं कर बोलने दिया। का। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। मैं सैयद आसिम वकार साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, एक यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना क्या जायज़ बात है, ये बताकर कि उन्होंने नक्शा नहीं तब पास कराया था? नहीं सर, सबसे पहली बात तो मैंने कल एक वीडियो जारी किया था, परसों बयान जारी किया था इसके लिए यूनिवर्सिटी के पक्ष में। दूसरी बात, जो राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला है वो ठंडा नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। पूरे देश का सनातन हिंदू भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में सड़क पर उतर रहा था। तो उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए कम से कम इतना तो करना ही था इन लोगों को कि एक नया मुद्दा लेकर आना था। अब मुद्दा तो नया आ गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो DM साहब ने आदेश पास किया है, क्या उनके माताजी पिताजी ने उनको इसीलिए स्कूल भेजा था कि वो पढ़ लिख कर जब IAS बन जाएंगे तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने शिक्षा हासिल की है और जिन स्कूलों से पढ़ के निकले हैं उन्हीं स्कूलों पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर देंगे कलम से अपने? ये DM साहब से पूछ रहा हूँ। सवाल नंबर 2 उन्हीं DM साहब से कि क्या उनके ज़िले में इन 38 इमारतों के अलावा क्या कोई भी इमारत अवैध नहीं बनी है? सब नक्शे से पास हैं? वो इस बात का मतलब वचन देंगे कि हाँ सारी इमारतें उनके ज़िले में सब नक्शे से हैं, खाली यही यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें बिना नक्शे के हैं? और मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, मंत्रियों से और मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में यही 38 इमारतें बिना नक्शे के बनी हैं? अगर वो कहते हैं कि हाँ सिर्फ यही बनी है तो चलिए कैमरा लेकर मेरे साथ ब्रजेश भाई, मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी इमारतें अवैध हैं, कितने अवैध बेसमेंट खोदे गए हैं घनी घनी आबादियों में। बिना नक्शे की 3-3, 4-4 हजार स्क्वायर फीट पर 5-5 फ्लोर की मंजिलें तान दी गई हैं, जो कि कानूनन मतलब कानून में ही नहीं है। जो एकल आवासीय प्रोजेक्ट थे उनको मल्टी पर आजम खान जैसे जिम्मेदार नेता से 5-5 फ्लोर 6-6 ऐसी फ्लोर चूक कैसे हो गई? मैं सर आपसे फिर मैंने आपसे कहा बात चूक की नहीं हो रही है, जो हो गया सो हो गया। उत्तर प्रदेश में कानून और भी है कि अगर आप चाहें तो कंपाउंडिंग लेकर उनको वैध करा जा सकता है। मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि ये शिक्षा का मंदिर है, ये विश्वविद्यालय है, यहां बच्चे पढ़ते हैं, आपको गिराने की जरूरत नहीं है। आप इसको अधिग्रहण कर लीजिए, आप इसको सरकारी संपत्ति बना लीजिए और इसमें इसको कंटिन्यू कर दीजिए, इसको बच्चों को पढ़ने दीजिए, क्या चला जाएगा आपका। लेकिन अगर आप अवैध करके घोषित करके इसको गिराने पे बिल्कुल आमादा हैं तो पहले आप उत्तर प्रदेश की उन तमाम इमारतों को लिस्टेड कीजिए, जनता के सामने रखिए जो बिना नक्शे के बनाई गई हैं और वादा कीजिए कि आप अगर ईमानदार मुख्यमंत्री तो ये आजम खां की यूनिवर्सिटी है ना? तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि ये इसलिए गिराई जा रही है कि इसकी निस्बत जमीन की और यूनिवर्सिटी की आजम खां से है। आप मेरी इस बात को पहले तो दोहराइए। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ सिफारिश कीजिए मेरी बात की कि ये बिल्डिंग तभी गिराई जाए जब उत्तर प्रदेश में एक भी बिल्डिंग अवैध ना बचे। या तो सब ध्वस्त कर दी जाए या सबको लीगलाइज कर दिया जाए पैसे लेकर कंपाउंडिंग करके। क्या आजम खां से कोई बदला लिया जा रहा है? कोई राजनीतिक प्रतिशोध है ये? सर आप आजम खां के पीछे क्यों पड़े हैं? आप कानून की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं कानून की बात कर रहा हूं। मैं आजम खां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी बिल्डिंग अवैध नहीं है, सब बिल्डिंगों के नक्शे पास हैं, वो आप ये मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। फखरुल हसन तो कह चुके हैं ना, और अगर आपको वो तो अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जा रहे हैं और जो पक्ष आप कानूनी रख रहे हो यही सेम यही बात
वकील साहब हाई कोर्ट में रखेंगे। नहीं, ये जो मैंने कहा है ये रखिए। हाँ बिल्कुल, ये फखरुल और नोट साथ कर रहे में हैं, फोटो खींच के ले और जाइए, चूंकि उत्तर ये प्रदेश में काउंसिल बनी है उनके 3,000 4,000 उनके हजार एडवोकेट स्क्वायर को ये फीट की सूचित कर बिल्डिंग्स देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं आप पॉइंटर्स लिख के फखरुल को भेज देना, ये पहुंचा देंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश की तमाम, लखनऊ राजधानी में ही कम से कम 1,000 से ज्यादा बिल्डिंगे हैं जो 2,500, 3,000, 4,000 स्क्वायर फीट बनी हुई हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं, नक्शा समाजवादी पास ही पार्टी नहीं हो ने सकता ऐलान उसका। किया है कि अगर यूनिवर्सिटी को क्योंकि हाथ कानून लगाने में की नहीं है कोशिश की 5,000 गई स्क्वायर फीट, तो 5 एक करोड़। एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने होगा। बीजेपी यही चाह रही है, लड़ाई कानूनी है सर ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आजम खान को किनारे कीजिए। बात वैध की और अवैध की है, बात कानून की कीजिए ना। आप क्यों भाग रहे हैं कानून की बात करने से? बैठे हैं आपके प्रवक्ता जी, उनसे पूछिए कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बिल्डिंग अवैध नहीं है, सिर्फ यही बिल्डिंग अवैध है। भाई अशरफ साहब ने जो पक्ष रखा कि सपा नहीं, इनकी आप लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रही है। सत्ता का बयान लीजिए ना। भाई सपा इनकी लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रही, ये भी तो विषय है। सर मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक बार भी मेरी बात में हाँ नहीं मिला रहे हैं, या तो मेरी बात का खंडन कर दीजिए कि नहीं है वकार साहब, मैंने कहा फखरुल भाई आपका नोट कर रहे हैं और वकील साहब को बताएंगे, कानून की हर धारा आपकी बताई जाएगी, पक्का बताई जाएगी। पर यह बताओ कि ये जो अशरफ साहब कह रहे हैं ये गलत है क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूं सर, अशरफ ने गलत कहा है क्या? हेलो, अशरफ साहब कुछ गलत बोल गए क्या? की आवाज चली गई जी लेना नहीं चाहते, वो दीजिए अपना। आ रही आवाज वकार भाई? ठीक लग रहा